बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ली शैडलर प्रिंसिपल है हमारे पास, उसमें इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है। उसको याद रखने का आसान सा तरीका ये है कि अगर हम रिएक्टेंट में कुछ ऐड कर रहे हैं, यानी ये रिएक्टेंट की तरफ एरो जा रहा है, तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो बढ़ेगा। वो किस तरह? ये जो तीर है इसको आप देखें इस साइड पे जा रहा है, यानी इसकी इस तरफ डायरेक्शन है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। इस तरह अगर प्रोडक्ट्स में से किसी चीज़ को निकालेंगे तो भी तीर की डायरेक्शन ये है, तो भी ये फॉरवर्ड रिएक्शन प्रमोट होगा, यानी उसकी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा। अगर जो प्रोडक्ट में किसी चीज़ को ऐड करेंगे तो ये तीर इस तरफ जा रहा है, ये वाला, यानी प्रोडक्ट में कुछ ऐड कर रहे हैं, तीर का डायरेक्शन इधर है, तो ये रिवर्स रिएक्शन बढ़ेगा। इस तरह रिएक्टेंट में से अगर किसी चीज़ को निकालेंगे तो इसकी भी जो डायरेक्शन है तीर की वो इस साइड पे है, यानी ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ेगा। इसी तरह हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम आ जाते हैं। तो इसको आपने इस तरह याद रखना है कि जो वॉल्यूम है ना वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एन की तरफ रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा, अगर वॉल्यूम कम होगा तो कम एन की तरफ रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर मिसाल के तौर पे ये रिएक्शन है हमारे पास 2SO2 + O2 2SO3, तो यानी सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाती है। इसमें जो एन है ना वो प्रोडक्ट के कम है, रिएक्टेंट के ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे अब वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो ये रिएक्शन जो होगा वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, यानी एन ज़्यादा की तरफ रिएक्शन जाएगा और ये रिएक्शन रिवर्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी इस तरफ आ जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब है कि प्रेशर को हमने कम कर दिया है, ठीक है। इस तरह अगर हम प्रेशर को ज़्यादा करें इसका मतलब है कि हमने वॉल्यूम को कम कर दिया। अब अगर वॉल्यूम को हमने कम किया है तो ज़्यादा कम एन की तरफ रिएक्शन शिफ्ट होना चाहिए, यानी अगर हमने अब वी कम हुए इसका मतलब है कि कम एन की तरफ जाना चाहिए, और एन भी कम होंगे और ये रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इस तरह एक और होता है। अगर डेल्टा एन जो है, यानी ये 2 है और ये 3 है, 2 में से 3 को माइनस किया -1 आ जाएगा। डेल्टा 1 -1 है इस रिएक्शन का, यानी डेल्टा एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शंस, तो वो -1 है। -1 का मतलब है कि इसकी जो होगा ना फार्मूला आएगा इसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन का, उसमें वॉल्यूम जो होगा ना माइनस होने का मतलब है कि वो ऊपर होगा, यानी नंबरेटर में होगा। और इसका जो आता है वो इस तरह आता है, के सी का फार्मूला KC = 4x² V/a-2x का स्केयर इंटू B-x। अब माइनस होने का मतलब है कि V ऊपर, अगर प्लस होता है यहाँ पे किसी रिएक्शन के लिए तो V नीचे। इसी तरह हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आ गया। अब हमारे पास ये रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड में है एंडोथर्मिक, यानी ये Q हीट ऑब्जर्व कर रहा है और C+B रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहा है, ये A+B रिएक्टेंट्स में। अब हमने ये याद रखना, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑलवेज फेवर्स एंडोथर्मिक। इसको इस तरह याद रख सकते हैं, इंक्रीज में IN आ रहा है और एंडोथर्मिक में EN आ रहा है, साउंड इनकी सेम है, ठीक है। अब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, एंडोथर्मिक फेवर होगा। एंडोथर्मिक कौन सा है? ये वाला, यानी फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह अगर टेम्परेचर को कम कर देंगे तो एक्सोथर्मिक फेवर होगा। एक्सोथर्मिक कौन सा है? रिवर्स रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, तो ये बैकवर्ड को शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह ये, यानी आपने हीट को भी ना रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ही कंसीडर करना है। एक्सोथर्मिक में वो प्रोडक्ट हो जाएगी, एंडो में वो रिएक्टेंट हो जाएगा। इस तरह ये ली शैडलर प्रिंसिपल मुकम्मल होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।